हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि हम लोग आए हुए हैं गांव में। कल सैटरडे को आए थे हम दोपहर में। हाँ, दोपहर में नहीं, रात हो गई थी। चले तो हम 4 बजे के आसपास थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। संडे आफ्टरनून से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी आराम करने के लिए। और नहा तो मैंने लिया ही है, क्योंकि जब काम करते हैं ना, यहाँ पे खेतों में जाते हैं चारा वारा लेने भैंसों के लिए, और भैंसों का काम करते तो पसीने आ जाते हैं। तो दिन में 2 बार तो नहाना कंपलसरी है, क्योंकि वही काम सुबह रिपीट होता है। सुबह वाला काम ही शाम को दोबारा से रिपीट होता है, तो इस वजह से 2 बार शावर लेना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे वो लोग आए नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बहन, ससुर जी और हस्बैंड गए हुए हैं भाजी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया। तो हमारे इधर मोहकांड जाते हैं, उजरखाई जाना बोलते हैं उसको। तो गांव के भी लोग लेके जाते हैं। अगर बूढ़ा होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जवान होता है तो थोड़े। तो वो लोग आए नहीं है, बस आने वाले हैं अभी। थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों से कुछ बातचीत भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, जो कि ऊपर है, छत पे बना हुआ है। हमारे यहाँ छत पे जो रूम बना होता है उसको चौबारा बोलते हैं। तो ये है, और ये जो बेड है आप देख सकते हो, ये मेरी शादी का बेड है। और इधर अलमीरा है, ये वाली अलमीरा, ये मेरी शादी की है। तो बेड, अलमीरा, मतलब मेरा मोस्टली सामान यहीं पे है। हमने वहाँ पे बस फ्रिज लेके गए थे, वॉशिंग मशीन, 2 ही चीजें वहाँ पे है शादी की। बाकी सब सामान यहाँ पे है, क्योंकि हमने इतना ना तो लिया था शादी में इतना सामान, और ना हम यहाँ से लेके गए, क्योंकि यहाँ पे भी तो जरूरत पड़ती है ना। फिर आगे का टाइम पास ही नहीं हो रहा है आज तो हर्ष के बिना। कह रहा है कि मम्मी क्या करूँ क्या करूँ। थोड़ी देर मैंने उसके साथ खेला। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में फिर दूसरे काम पे। उसके बाद अकुल आ गया कि मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, आप टीवी चला दो मेरा, क्योंकि टीवी चल नहीं रहा था। इसके सेट टॉप बॉक्स में कुछ खराबी थी, तो मैं अपने ओर से ट्राई कर रही थी कि मेरे से चली जाए। वो कह रहे थे सेट टॉप बॉक्स में लाइट नहीं आ रही, तो मैंने सोचा ऊपर से इसके जो वायर है वो हिल गए होंगे। तो मैं वही ट्राई कर रही थी कि अगर चल जाए। तो टीवी में तो लाइट आ रही थी, लेकिन सेट टॉप बॉक्स में यहाँ पे लाइट नहीं आई। तो मैंने खूब ट्राई किया, मेरे से नहीं चला। फिर लास्ट में ये अपने बड़े पापा को लेके आए, तो उन्होंने बताया कि सेटअप बॉक्स ही खराब है, तो ये चेंज होगा। उसके बाद फिर बोला कि अब क्या करूँ, तो मैंने बोला चल मैं खेल लेती हूँ तेरे साथ थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं इसके साथ खेलने लगी थी बॉल से। और ये सुबह से ये खुद भी अकेले बॉल से खेलने लग रहा है, दीवार पे मार मार के। जैसे तैसे अपना टाइम पास करने लग रहा है, क्योंकि आज इसके बाबूजी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। और माँ जी के साथ ये कर ही आया मस्ती, तो वहां से भी बोर हो गया करते करते मस्ती। फोन देखते देखते भी थक लिया, कितना ही फोन देखेगा। फिर उसके बाद लास्ट में मेरे पास आया कि मम्मी प्लीज प्लीज थोड़ी देर खेल लो, हाथ पैर जोड़ने लग गया। तो मैंने सोचा चलो बच्चा बोल रहा है इतना, तो थोड़ी देर खेल लेते हैं इसके साथ। फिर यहाँ मैं खेलने लगी, और अभी दोपहर के 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारे वर्कर हैं जो बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं, ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तो सांप होता है, एक घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा होता है, सांप से भी खतरनाक होता है जो। तो उसके काटने से तो बहुत मुश्किल से बचता है। तो आदमी तो वो निकल आया था यहाँ पे, जो ये खंबे पड़े इनके अंदर उसकी पूंछ दब गई थी, इस वजह से वो भाग नहीं पाया, और इसीलिए मर भी आसानी से गया। नहीं तो इनके अंदर खंभों में कहाँ हाथ आने वाला था। तो ये जैसे खंबे रखने लग रहे थे तो इनको दिखाई दे गया। तो यहाँ पे यही डंडे से मारने लग रहे हैं उसको। और इसने देखो उठा के उधर खेत में भी फेंक दिया है उसको। और अभी दोपहर का ही टाइम है, तो दोपहर में ऐसे जानवर जल्दी निकलते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ना ये अपने बिलों से बाहर निकल के आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग खंबे रख रहे थे, तो इनको दिखाई दे गया। और यहाँ पे फिर हर्ष के पापा भी आ गए थे मारने के लिए। तो बट ये इन्होंने ही मार दिया था, और ये लोग अभी काम पे निकल जाएंगे ये खंबे रख के। उसके बाद हो गया था दोपहर का, नहीं शाम का टाइम हो गया था। तो भैंसों को चारा डालना था। एक बार तो इनको सूखा तूड़ी वगैरह डाल दिया था, अब हरा चारा डालने की बारी थी, और ये उसी का वेट कर रही थी। आप देखो कैसे दोनों देख रही थी कि हमें कब चारा डाला जाए, और डालते के साथ तुरंत ये खाने लगी। तो मैंने दोनों भैंसों को ही डाल दिया। और जो हमारी वो भैंस है उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो अभी इसी महीने के लास्ट में होने वाली है उसकी डिलीवरी। ओ भाई
तो भैंसों को पानी वगैरह भी पिला दिया था, चारा डाल दिया था। इधर हस्बैंड तो चले गए खेत को बहाने के लिए और मैं फिर चलने की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पे मिर्ची तोड़ रही थी क्योंकि अभी और कोई सब्जी तो है नहीं, लौकी है एक और एक दूसरा मिर्ची है, तो मिर्च को ही मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे मिर्च में ना इसके पत्ते थोड़े कर्ल से हो गए क्योंकि इसमें आई थिंक कुछ खराबी आ गई है पत्तों में। तो इस पे उसकी लस्सी की स्प्रे तो की थी, उससे काफी हद तक ये सही भी हो गई है। बट मिर्चें भी बहुत लगी हुई हैं और ये मिर्चें बड़ी तीखी वाली हैं, तो आप एक से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे, एक भी नहीं खा पाओगे इवन, पूरा इतना तीखी मिर्चें हैं ये। और बहुत पौधे थे तो इसको तोड़ तोड़ के हम सुखा भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने काफी सारी मिर्चें निकाल ली इसके अंदर से, और अभी तो बहुत निकलती, मैंने बस इतनी निकाली क्योंकि इतनी खाई जाएगी हमसे, फिर बाकी 2 वीक बाद तो दोबारा आ ही जाएंगे। और इधर है ये हमारा तुलसी का पौधा है, ये श्यामा तुलसी है और इसके नीचे ढेरों तुलसियां निकल आई हैं, लगभग आप देख ही सकते हो, गिनने में भी नहीं आ रही इतनी क्वांटिटी में तुलसी है इसके नीचे। और चूंकि बारिश का मौसम था और इसके बीज गिर गए तो उस वजह से बहुत सारी तुलसियां निकल रही हैं। तो मैं पापा को वही कहती क्योंकि पापा सफाई करते रहते हैं कि जैसे ये बड़ी हो जाएंगे तो आप इनको काटना नहीं, इनके पत्ते तोड़ के ना सुखा लेंगे, फिर चाय वगैरह में डाल के पी सकते हैं चाय को। और इधर ये बाजरा हमारा लावनी आया नहीं है, लगता है हम लोग जाएंगे 2 वीक बाद तो तब तक ये आ भी जाए, तो फिर एक काम ये और हो जाएगा गाँव में जब जाएंगे तो खेतों में लावनी करने का। तो अभी इसके दाने तो गिर गए हैं इसके सिरटों में। उसके बाद मम्मी तोड़ के ले आई थी कचरी, और ये हमारे खेत में बेले हमने काफी तो उखाड़ उखाड़ दी थी जो ग्वार के अंदर थी, लेकिन ये अभी जो बाजर है भैंसों के लिए चारा बोलते जिसको, उसके अंदर बेले थी, तो वहां ट्रैक्टर चल गया तो ये हमने तोड़ ली। और ये जो मेरे हाथ में है ये सबसे पकी वाली कचरी है, जब ये पक जाती है तो ये जो उनकी बेल होती है ना उसको छोड़ देती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उसका मतलब वो पक जाती है और ये बहुत मीठी होती है खाने में। और उधर वो हस्बैंड चला रहे ट्रैक्टर, उसी खेत में ये कचरी निकली थी, तो पापा बोले कि ये मोटी मोटी है, इन सबको तोड़ लो, ये कोई कड़वी नहीं होगी, अब ये बारिश से ना सारी पक गई हैं। तो हम सारी तोड़ लाए थे, इनका सुखा के बना लेंगे हम, सूखा पाउडर बना लेंगे कचरी का। बहन मेरी कर रही थी सूट पे तुरपाई, उधर ट्रैक्टर हस्बैंड चला रहे हैं। उसके बाद पापा बोले कि मौसमी तोड़ लेना, क्योंकि हमारा ये मौसमी का पौधा है ना, इसमें अब की बार मोटी नहीं हुई, छोटी छोटी मौसमी है ना पक के नीचे गिरने लगी, पीली हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे कोई नहीं खा रहे ये लोग, ना ही जूस निकाल रहे हैं। तो कल जैसे ही मैं आई थी तो पापा बोल रहे थे कि कल ना जितनी भी मौसमी है सारी तोड़ के ले जाना, क्योंकि यहाँ तो पड़ी पड़ी खराब होने लग रही है और तुम लोग वहाँ जूस निकाल लोगे। तो मैंने जितने भी इसमें मौसमी लगी हुई थी सबको तोड़ लिया है, छोटी हो बड़ी हो, बस 1-2 ही छोड़ी थी जो ज्यादा छोटी थी, और कुछ तो ऊपर थी जो हाथ भी नहीं आ रही थी मेरे। बाद में फिर मैंने कुर्सी लेके उन सबको तोड़ लिया, और इधर मैं अपनी बहन से बातें कर रही थी, वो बैठी थी चेयर पे। तो सारा काम बाहर का निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपना सामान पैक करने के लिए, क्योंकि अभी हमें चलना है, वैसे ही काफी लेट हो गया। प्लान तो हमारा ये था कि हम दोपहर में ही निकल जाएंगे, बट निकल नहीं पाए। एक तो ये लोग आए 12:30-1 बजे के आसपास आए थे, उसके बाद इन्होंने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गए। उसके बाद फिर उठे तो पापा बोले कि ये खेत खाली वो हो रखा है, खत्म हो गई बाजरा भैंसों के लिए, तो इसको बहा दे। तो ये वहां पे हल चलाने लग गए, तो उसमें टाइम चला गया। फिर ये कुछ हिसाब करने लगे, जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनके पेट्रोल वगैरह का हिसाब करने लगे, तो उसमें हमें देर हो गया और हमें 6 बज गए निकलते निकलते घर से। तो यहाँ पे मैं जितना भी सामान मैंने लिया था सबको मैं पैक कर ले रही हूँ, मौसमी मैंने डाल लिए। और ये कचरी थी, मैंने पहले तो इतनी ली थी थोड़ी सी, लेकिन चलते टाइम फिर मम्मी ने और डाल दी। मम्मी बोले कि हम क्या करेंगे, यहाँ तो और भी मिल जाएंगे, और इनके पास रखी भी थी पहले से ही, तो तू ले जा वहाँ पे धो के इनको सुखा लेना। तो मैंने ये सारी रख ली थी। यहाँ पे लौकी भी तोड़ ली है, लस्सी आ गई है और मक्खन दे दिया है, क्योंकि ये लोग जो दूध लेते हैं, गांव का दूध तो वैसे भी मलाईदार होता है, उसमें मोटी परत आती है मलाई की, तो मेरी बहन उसकी मलाई निकाल के उससे मक्खन निकाल लेती है। तो इसने अब की बार हमारे डोली भर के दे दी है मक्खन की, बच्चे खा लेंगे वहाँ पे। और लस्सी तो हम किसी और के से ही लेके आए थे, हमारे अभी है नहीं। अभी जब लास्ट में भैंस भी आ जाएगी सितंबर में, तब तो मजे ही मजे हो जाएंगे, लस्सी घी दूध सब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची भी डाल ली और अपना बैग पैक कर दिया एक, और बस अब की बार इतना ही सामान था। एक बैग आटे का ले लिया मैंने। फिर चलते टाइम सबको लगाई थी भूख, अकुल को भी भूख लग रही थी, तो मेरी बहन बोली कि पॉपकॉर्न रखे हैं वो बना दे तू। तो यहाँ पे ये सिंपल वाले पॉपकॉर्न थे ना, तो इसमें मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में पहले, फिर उसमें हल्दी नमक और हल्की सी मिर्ची डाल दी, और इनको अच्छे से मिला के मैं इनको ढक के
रख दूंगी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई ले ली थी, तो मेरे ऊपर से एक दो ही फूले थे, इसमें ज़्यादा नहीं फूले। तो मेरी बहन किचन में आई तो उसने देखा कि इस कढ़ाई को क्यों ले लिया, तो नहीं इसमें फूलेंगे ही नहीं। तो उसने फिर कढ़ाई चेंज की, दूसरी छोटी वाली कढ़ाई में रखा। और यहाँ पे हस्बैंड जल्दी भी कर रहे थे, चलो चलो, क्योंकि वो नहा लिए थे और कार भी वापस मोड़ ली थी और सामान भी सारा रखा गया था, बस पॉपकॉर्न के लिए ही हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जल्दी से उबाल के और जल्दबाजी में मेरी बहन ने इस डब्बे में भर के दे दिया कि कार में बैठ के खा लेना तुम। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो अभी जस्ट निकले ही हैं। ये हम रोड पे ही चढ़ेंगे बस घर से निकल के और पहुंच जाएंगे। और अभी हमें 6:30 का टाइम हो गया, हम निकलने वाले तो कहाँ दोपहर में थे और यहाँ पे बज गए 6:30। तो यहाँ हम गांव के अंदर से होके आ रहे हैं अब की बार, क्योंकि हमें सामान लेना था। एक जो इनके चाचा हैं उनकी बेटी वहीं पास में ही रहती है, तो उन्होंने कुछ सामान दिया था, तो वही लेने जा रहे हैं। और ये हमारे गांव का स्कूल है और इधर स्कूल के साइड में जो रास्ता जा रहा है उसी रास्ते पे हमारा पुराना घर है, जो मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन मैंने खुद ने नहीं देखा है। तो हस्बैंड दिखा रहे थे कि वहाँ है अपना पुराना घर। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम गांव से सामान लेके उनका निकल चुके और रास्ते में मैंने सब्जियां वगैरह ली मंडी से और फिर आ गए घर पर। हाँ हाँ, तो हर्ष बाबू कैसा फील कर रहे हैं आप? अपने रिव्यू बताइए अकेले रहने का। भाई के बिना आपका लेकिन ठीक ठाक ही था। उससे पूछ ले। अरे उससे पूछ ले। सब्जी तो तू निकाल लिए, हम तो सब्जी से वहां से घर ले तो वाह। और ये जो मैंने ली। तो फाइनली हम लोग आज के थे फ्लैट पे और हमें पहुंचते हुए 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था। खाना पीना हमें बना बनाया मिला था। मम्मी थी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी खाने की, आराम से आए थे। अदरवाइज तो टेंशन होती है कि जब अकेले सारे आते हैं ना, कि जाके क्या खाएंगे क्या बनाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मैं फ्री माइंड बैठी हुई थी। तो यहाँ जितना मैं सामान लेके आई थी सब मैं निकाल दूंगी। और यहाँ पे जो एप्पल है आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे एप्पल, और ये मुझे 100 रुपए किलो मिले। तो एक 100 का 1.25 किलो भी दे रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने ये ले लिए थे। मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने 250 ग्राम कैसे छोड़ दिए, पूरी मंडी घूमनी चाहिए थी। और ये अदरक है 10 रुपए की है सारी अदरक, और केला तो 60 थे, और बाकी टमाटर हैं, चना है। और इधर हमारा खाना भी है तैयार, जिसमें मम्मी ने दाल बना के रखी थी। चटनी हम गांव से लेके आए थे, जो हमने दोपहर में बनाई थी कचरे की। तो यहाँ पे खाना हम खा लेते हैं, मम्मी और हर्ष ने तो खा लिया है। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी, जो सामान मैंने रखा था फैला के उसको समेटने के लिए। वैसे तो कल हमारी छुट्टी है, पर फिर भी मैं सारा समेट के अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि कल कोई दूसरे काम करेंगे। तो यहाँ पे लस्सी वगैरह लेके आई थी मैं, और इस पे ना चटनी गिर गई थी, तो उसी को मैं पोंछ रही हूँ। और इन सब सामान को समेट के रख दूंगी और बच्चों को सुला देंगे। अकुल तो गाड़ी में सो लिया था, तो वो नहीं सो रहा। हर्ष तभी सो गया है, अकुल बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यही था अपना आज का व्लॉग। खाना पीना हमारा हो गया, अभी सामान समेट देते हैं और बच्चों को सुला देंगे। कल तो छुट्टी है वैसे भी आपके है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।